आज पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का परिचय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a term और फिजिकल क्वांटिटी, दोनों कह सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए टर्म और फिजिकल क्वांटिटी defined to measure presence of electric influence due to charge in any region। चार्ज है तो फील्ड है और फील्ड उसके सराउंडिंग में है, उस फील्ड को डिटेक्ट करते हैं बाय प्लेसिंग ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, it gets accelerated, it acquire motion, it suffer displacement. This detection is at one point and every point by point. In the concept of electric flux, the field is detected by over an area. Aerial interception of field is called electric flux. Surface or aerial interception of the field is called electric flux. It is defined as, इसे परिभाषित किया जाता है। यहाँ एक आर्बिट्ररी सरफेस लीजिए, इसका सेंटर है, इस पर एक एलिमेंट्री एरिया शेडेड दिखा रहे हैं, उस पर एक नॉर्मल लाइन लीजिए और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और बीच का एंगल थीटा। ये नॉर्मल लाइन एरिया के वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। एरिया इज सपोज्ड टू बी वेक्टर व्हेन इट्स चेंज ऑफ ओरिएंटेशन अफेक्ट्स फिजिकली। जब इसके झुकाव में परिवर्तन से आसपास किसी भौतिक परिवर्तन का साथ जुड़ा हो, इसलिए इसे वेक्टर फॉर्म आते हैं। तो लिखा जाएगा फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय दिस एरिया इज ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स intercepted by total area is integral of E dA cos theta. Any flux interception of the surface, flux of the field intercepted by the surface depends upon three factors: intensity of the field E, area of the surface E, and orientation of the surface relative to the field vector. यानी किसी सतह द्वारा इंटरसेप्टेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान तीन बातों पर निर्भर करता है। उस स्थान पर विद्युत तीव्रता या इंटेंसिटी कितनी प्रबल है, स्ट्रांग है, उस सरफेस का एरिया कितना बड़ा है और उसका झुकाव फील्ड के सापेक्ष क्या है। क्योंकि अगर थीटा 0 है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, तो सरफेस इंटरसेप्ट्स मैक्सिमम फ्लक्स। व्हेन थीटा इज 90, द सरफेस इज देयर, द फील्ड इज देयर, बट इंटरसेप्शन इज 0. So interception depends upon orientation of the surface relative to the field as shown by the formula E dot dA, E dA cos theta. A basic definition of electric flux, flux of the field intercepted by an area. Aerial orientation gets represented by area vector. There is a convention for deciding direction of the area vector. किसी सतह के दिशा के निर्धारण का एक नियमावली है
जिसमें के अनुसार अलग अलग सिचुएशन में एरिया वेक्टर की दिशा अलग होती है। इसे आप कन्वेंशन फॉर एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, कन्वेंशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया वेक्टर, पहला रूल, इफ द सरफेस, अगर सतह, इफ द सरफेस इज कॉन्वेक्स और कंकेव, अगर सरफेस कॉन्वेक्स या कंकेव हो, द एरिया वेक्टर is always radially outward, एरिया वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा। दूसरा रूल, इफ द सरफेस is plane but part of enclosure, सतह समतल है लेकिन किसी इनक्लोजर का भाग है। इनक्लोजर वो आकृति है जिसमें कंसेप्ट ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड हो, देन एरिया वेक्टर इज नॉर्मली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होगा। सी, अगर सरफेस, इफ द सरफेस is plane but not part of enclosure, प्लेन हो लेकिन इनक्लोजर का पार्ट ना हो, देन एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, जो कि दो हो सकता है, राइट भी लेफ्ट भी, नॉर्मल टू द सरफेस making acute angle with the field vector, फिर से सुना है, अगर सतह कन्वेक्स या कंकेव हो तो एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड लेना चाहिए। अगर सरफेस प्लेन हो लेकिन इनक्लोजर का पार्ट हो तो एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड। अगर सरफेस प्लेन हो लेकिन इनक्लोजर का पार्ट नहीं हो तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होगा, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द फील्ड वेक्टर, फील्ड वेक्टर से एक न्यूनकोण बनाते हुए, जिसको इस डायग्राम में आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए डायग्राम, ये सिंगल प्लेन है आइसोलेटेड, ये किसी इनक्लोजर का पार्ट नहीं, इस पर नॉर्मल दो हो सकता है, राइट भी लेफ्ट भी, लेकिन चूंकि फील्ड इस डायरेक्शन में है इसलिए इस एक्यूट एंगल इधर से बन रहा है, इसलिए एरिया वेक्टर इधर लिया जाएगा। ये तीन रूल हुआ जो तय करता है एरिया वेक्टर किधर लेना है। जब भी कोई सरफेस की बात होगी हम इसी में क्लासिफाई करेंगे, क्या वो सतह कन्वेक्स या कंकेव है, या प्लेन है और इनक्लोजर का पार्ट है, या प्लेन है और आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस में है, उस हिसाब से डायरेक्शन दिया जाएगा। अब इसी में एक टॉपिक देख लीजिए कि किसी इलाके में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म कंप्लीटली, और वहां पर एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, ज्योमेट्रिक सरफेस, उसका फ्लक्स इंटरसेप्शन निकालना है। ये सिलिंड्रिकल ज्योमेट्रिक सरफेस है, ये मटेरियल सरफेस नहीं है, और इस इलाके में एक्सियल लाइन में एक फील्ड है जो अंदर भी है और बाहर भी है, दोनों तरफ। इस सरफेस के तीन सरफेस साफ साफ दिख रहे हैं, ये सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3। सरफेस नंबर 1 को क्लासिफाई करेंगे कि इट इज ए प्लेन सरफेस एंड पार्ट ऑफ इनक्लोजर। सरफेस नंबर 2 भी इसी कैटेगरी में आएगा कि यह समतल है और इनक्लोजर का भाग है, और सरफेस नंबर 3 बाहर से देखने पर कन्वेक्स है, सिलिंड्रिकल बॉडी है। तो यहाँ फील्ड वेक्टर ये है, इस सरफेस पर ई इधर होगा और एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड, क्योंकि अभी रूल हम लोग सेट किए हैं कि किसी प्लेन सरफेस जो किसी इनक्लोजर का पार्ट हो एरिया वेक्टर आउटवर्ड देते हैं, और यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, फील्ड भी एरिया वेक्टर, और इस कर्व सरफेस पर एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। तो सरफेस 1 का फ्लक्स होगा E डॉट DA 1 के लिए, यानी EDA cos 180 डिग्री, या इसको कह सकते हैं -E,
और सरफेस 2 के लिए होगा, देखिए ध्यान से, सरफेस 2 का E डॉट डी ए cos 0 डिग्री प्लस ये, और सरफेस नंबर 3 यानी सिलिंड्रिकल सरफेस का इंटरसेप्शन 0 होगा क्योंकि उनके बीच एंगल 90 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय दिस क्लोज ज्योमेट्रिक सरफेस इज 0। यानी जब किसी यूनिफॉर्म फील्ड में कोई ज्योमेट्रिक सरफेस रखें क्लोज एंड एवरी पार्ट इंटरसेप्ट्स ए फ्लक्स, इफ द सम ऑफ द इंटरफ्लक्स इज टेकन, इट इज ऑलवेज 0। तो ये इंट्रोडक्टरी आइडिया हुआ कि व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड टू मेजर amount of influence present in the surrounding of the charge. It is areal interception of the field. It is areal interception of the field. Area जो महसूस करता है। पहले हम लोग पढ़े थे point interception. Keep a test charge at one point inside the field. It will experience force. It gets accelerated. It acquire motion. It suffer displacement. Then it field gets detected. अब है एरियल इंटरसेप्शन। देयर इज ए सोर्स, पॉइंट सोर्स कंसिडर करें लाइट का, और उसके चारों तरफ एक ज्योमेट्रिक सरफेस इनक्लोज करें, तो एवरी पार्ट और पैच ऑफ द ज्योमेट्रिक सरफेस एक्सपीरियंस passage of luminous light radiations. This interdetection of the field without obstructing its path or flow is called interception. So area is used as intercepting body of the field in the surrounding of the charge. Then the term electric flux appears. It is defined as E dot dA, where E is the intensity vector and dA is the area vector. Area becomes vector because its orientation change affects the surrounding physically. Keep a surface, मान लें किसी ल्यूमिनस क्षेत्र में एक सतह रखते हैं कागज का जो अपारदर्शी ओपेक है, उस पर लाइट एनर्जी पड़ेगी तो शेडो बनेगा। उस सरफेस को दूर या पास लाएंगे तो हो सकता है शेडो छोटा बड़ा हो, उस सरफेस को टर्न देंगे तो शेडो की आकृति चेंज हो। इसलिए ही एरिया को वेक्टर मानते हैं, बिकॉज चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया अफेक्ट्स द सराउंडिंग फिजिकली। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंट्रोडक्टरी आइडिया लिए इस टॉपिक पर, यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय डिफरेंट क्लोज सरफेस एंड इट्स डेरिवेशन, including cylindrical surface kept in different orientation, cubical surface, hemispherical surface, conical surface, and then thereafter flux intercepted of the field due to point charge by a truncated cone or frustum, and finally this flux intercepted by a spherical surface or irregular closed surface where the charge lie inside the surface and that establish a relation between field flux and the charge inside. इस टॉपिक को यहीं एंड करना, नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए, जरूर पहुंचेगा।